उदित नारायण की चर्चा चारों तरफ है। अरे भाई, उदित नारायण ने किस क्या कर लिया, उनके कच्चे चिट्ठे खुलने लगे। उसकी पूरी जिंदगी के सारे कांड खुल के सामने आने लगे। अब उदित नारायण भी सोच रहे होंगे बहुत बड़ी गलती हो गई ये करके, लेकिन अब क्या ही किया जाए, कुछ चीजें अपने बस में कहाँ ही होती हैं। खैर, अब आपको हम मुद्दे की बात बताते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। वैसे क्या आप जानते हैं कि उदित नारायण ने अपनी पहली पत्नी को धोखा दे दिया था? क्या हुआ, शॉक हो गए? आपको नहीं पता था क्या कि उनकी पहली पत्नी थी और उससे वो अलग हो चुके हैं? चलिए कोई बात नहीं, वैसे बहुत लोगों को ये नहीं पता है। किसी ने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अब जब सारे कच्चे चिट्ठे खुलने ही लगे हैं तो ये भी बात जान लेते हैं। अब जब सारी बातें निकल रही हैं तो उनकी पहली शादी भी खूब चर्चा हो रही है। उनकी पत्नी कौन थी, क्या करती थी, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये बात सामने आई जब कोर्ट ने दोनों ही पत्नियों को एक साथ बुलाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्होंने पहली वाइफ को वापस भेज दिया था। उदित नारायण अपने गानों को लेकर खूब चर्चे में रहते हैं। उनके गानों को खूब पसंद भी किया जाता है। उन्होंने 1000 से भी ज्यादा और डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाने गाए। उनके गानों को लोग बहुत पसंद करते हैं और अपने गानों से उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनकी आवाज़ की वजह से उनकी खूब फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन अब रिसेंटली वायरल हुई वीडियो में उनके करे कराए पर पानी फेर दिया, जिसकी वजह से वो खूब चर्चे में भी बने हुए हैं। उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट के चलते हुए एक औरत को किस कर लिया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वैसे ये पहली बार नहीं है, उन्होंने अलका याग्निक, करिश्मा कपूर और श्रेया घोषाल को भी नहीं छोड़ा। सिंगर इन सब बातों को लेकर खूब ट्रोल भी होते हैं। उदित नारायण का बर्थ बिहार के सुपौली जिले में बायसगोठ गांव में हुआ था, जहां पर उन्होंने ईयर 1984 में रंजना से शादी की थी। फिर 1 साल के बाद उदित नारायण ने अपना नाम बनाने के लिए बिहार छोड़कर मुंबई चले गए। शादी के वक्त तक सिंगर को फेम नहीं मिला था, लेकिन मुंबई में कुछ वक्त तक स्ट्रगल करना पड़ा। फिर उसके बाद से उन्होंने लोगों के बीच पहचान मिलना शुरू हो गई थी। स्ट्रगल के दौरान ही सिंगर की मुलाकात दीपा से हुई थी, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। ईयर 1985 में बिना रंजना को तलाक दिए ही सिंगर ने दीपा से शादी कर ली, जिसके 2 साल बाद ही कपल को बेटा हुआ, जो कि आदित्य नारायण है। जब ये सारी बातों को पता रंजना को चला तो उन्होंने इस पर लीगल एक्शन लेने को सोचा। उसी वक्त जब उदित नारायण पटना में अपने एक शो के लिए आए थे तो रंजना वहां मीडिया के साथ पहुंच गई। उसी वक्त उन्होंने उदित नारायण को पहली पत्नी होने का दावा किया, लेकिन सिंगर ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। बाद में यह मामला कोर्ट में पहुंच गया तो इस दौरान दीपा ने साथ ही उनका रिश्ता ऊपर नीचे होने लगा, जिसके बाद सिंगर आखिरकार उन्हें अपनी पहली पत्नी मानने पर मजबूर हो गए। कोर्ट में यह साबित हो जाने के बाद सिंगर को अपनी पहली पत्नी को एलिमनी देने का ऑर्डर दिया गया। तो इससे क्या समझा जाए? क्या उदित नारायण की चाल ढाल पहले से ही नहीं ठीक थे? जब उनकी शादी हो गई थी तो उन्होंने पहली पत्नी को बिना बताए मुंबई जाकर दूसरी शादी कर ली और फिर वो अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि हम अपने फैंस को खुश रखते हैं। क्या ये उनकी पत्नी को भी जायज है? इस बात को लेकर क्या राय है आपकी? उदित नारायण के बारे में क्या सोच है आपकी? आप हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।